सभी का स्वागत है और आज जो है मैं 2-3 मुद्दों पे बात करूँगा आपके साथ। सभी बच्चे सबसे पहले ये देखिए कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप बना दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दीजिए। तो देखिए मुझे जहाँ तक लगता है ग्रुप का ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक्टिव हैं, अगर मेरा चैनल का नाम आपको याद है, अगर अच्छे के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो आपको हर एक जानकारी मिलेगा। लेकिन हाँ, जानकारी में रहिएगा ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि सो जाइएगा। उससे आपको बहुत भारी दिक्कत हो जाएगा क्योंकि अभी देखिएगा रेलवे में जो करंटली जो हो रहा है 2018 वाला वैकेंसीज का रेलवे ग्रुप डी में, उसमें क्या हो रहा है कि लड़के को डायरेक्ट मेल भेज दिया जा रहा है। और आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि आप भी कितना मेल चेक करते हैं। तो बहुत बच्चे ऐसे हैं जो मेरे परिचित में भी हैं, उनका मेल आया हुआ जब डेट पार हो गया तब वो मेल देख रहे हैं कि यार ये मुझे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया था और वो बच्चा नहीं गया, मतलब उसका नौकरी हाथ से चले गया। बाद में जब वो कोलकाता गए, सेंटर्स गए आरआरबी के, तो वहाँ डायरेक्ट कह दिया गया कि आपकी गलती है, आपको मेल कर दिया गया था, आप नहीं देखे, आप नहीं आए। तो वैसी गलती आप लोग नहीं कीजिएगा। बाकी अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। सो वो केस से रिलेटेड हो, सेकंड लिस्ट से रिलेटेड हो या कोई भी जानकारी हो, आपको मैं देता रहूँगा। इसलिए बेहतर ये होगा कि आप चैनल का नाम याद रख लीजिए या फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो मैं डालूँगा अगर उस तरह का न्यूज़ होता है तो आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा, आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगा कि हाँ, इस तरह का वीडियो आया है और आप वीडियो को देख सकते हैं आराम से। बाकी दूसरा पॉइंट ये रहा मेरा कि कन्फ्यूजन में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये रहता है कि समेकित सूची जो बोल रहे हैं सभी बच्चे, और ये जो है वर्ड प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है, जो विज्ञापन आया था उसमें लिखा हुआ है कि एक बार मेरिट लिस्ट दिया जाएगा, फिर जो सीट खाली रह जाएंगे उसको समेकित सूची के द्वारा जो है भरा जाएगा। तो देखिए समेकित सूची का मतलब ही होता है मिला जुला कर, मतलब जितने भी ज़िले हैं सबको मिलाकर एक सूची निकाला जाएगा, उसी को कहा गया है समेकित सूची। समेकित मतलब ही होता है मिलाकर। आप देखिए कन्फ्यूजन तो दूर हो गया होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि समेकित का मतलब समझना एक न्यू वर्ड लगता है आप लोगों को, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। समेकित बोलिए या सेकंड लिस्ट बोलिए, सेकंड लिस्ट का मतलब ये होता है कि फर्स्ट लिस्ट दिया और समेकित सूची के रूप में सेकंड लिस्ट दिया, तो उसको हम सेकंड लिस्ट भी बोल सकते हैं। तो ये कन्फ्यूजन में नहीं रहिएगा कि समेकित सूची बोला है आप सेकंड लिस्ट बोल रहे हैं, सेकंड लिस्ट बोल रहे हैं तो समेकित सूची वहाँ लिखा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों सेम चीज़ है। अगर सूची मिलता है, अगर इसलिए क्योंकि ये झारखंड है, यहाँ कुछ भी होगा, अगर आप केस जीत भी जाएंगे तो फिर भी थोड़ा टाइम लगेगा आपको। हाँ, लेकिन समेकित सूची जो है प्रोस्पेक्टस में सरकार सॉरी जेएसएससी आपके लिए लिखी है कि समेकित सूची निकाला जाएगा। और समेकित का मतलब ही होता है सेकंड लिस्ट, मतलब ये क्लियर है कि सेकंड लिस्ट आप लोग का निकलेगा। और जो केस अभी चल रहा है जिसका सुनवाई आज ही है, तो देखिए केस का मैटर जो है मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, बस यही कहूँगा कि मुझे जहाँ तक लग रहा है, मेरा अनुभव ये कह रहा है कि फिर से अगर आज सुनवाई होती है तो अगला डेट मिलेगा, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि आज क्लियर नहीं होने वाला है। तो आप लोग जो है निराश नहीं होइए, उस पे लगे रहिए। और जब जब मान लीजिए अगर प्रोटेस्ट करने या सीएम से मिलने का ज़रूरत पड़े तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, वहाँ आपको आना पड़ेगा और लगे रहिएगा तो होगा, क्योंकि ये जेन्युइन है आप लोगों का, कोई गलत मांग नहीं है कि हाँ ऐसे बच्चे मांग कर रहे हैं सेकंड लिस्ट भर दो, सेकंड लिस्ट भर दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों के पास एक आधार है कि हाँ मुझे बोला गया है कि समय की सूची दिया जाएगा, तो हाँ मिलना चाहिए। तो आप लोग लड़ सकते हैं और आपका केस भी जल्दी से खारिज नहीं होगा, क्योंकि आपके पास प्रमाण है कि हाँ देना है। और दूसरा प्रमाण, सबसे बड़ी प्रमाण ये है कि सीट खाली भी है, तो सीट को भरा जाना चाहिए। चौथा पॉइंट मेरा ये रहा कि सीट किसका खाली है, कितना खाली है। कितना खाली है तो मैं एग्जैक्ट अभी नहीं बता सकता हूँ, मुझे मालूम था लेकिन मैं भूल चुका हूँ अभी फ़िलहाल। तो देखना पड़ेगा मुझे कितना खाली है। लेकिन दूसरा वो जो है जेएसएससी, जब बच्चे लोग गए थे, मेरा एक टीम गया हुआ था कुछ दिन पहले ही, तो जेएसएससी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने कहा था, जो वहाँ के इंचार्ज थे उन्होंने कहा था कि जनरल की जो सीट है वो खाली नहीं है, जबकि वो गलत था। क्योंकि जनरल का सीट जो है बहुत सारे संख्या में भी खाली है। वो सिर्फ ज्वाइनिंग किए थे और ज्वाइनिंग के बाद बहुत लड़के जो हैं वो छोड़ चुके हैं। मैं अभी देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट का बात कर रहा हूँ, जहाँ जनरल के लड़के काफ़ी भारी संख्या में छोड़े हुए हैं। तो वहाँ पे होना चाहिए कि समेकित सूची में जनरल को भी लिया जाना चाहिए। बाकी जो है ओबीसी का कुछ सीट खाली है बहुत कम संख्या में, और एससी एसटी के सीट्स थोड़ा ज़्यादा संख्या में खाली हैं। और महिलाएं का सीट जो खाली है जिस पे केस चल रहा है,
और भी केस हैं, बहुत तरह का केस है, लेकिन एक केस ऐसा भी है जो महिला के सीट को क्लेम कर रहा है, और उसको हम लोग क्षैतिज आरक्षण कहते हैं। तो क्षैतिज आरक्षण जो है अदर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे होता है। अगर महिला का सीट खाली रह जाता है, फीमेल का सीट खाली रह जाता है, तो उसको मेल कैंडिडेट अवेलेबल रहने से मेल कैंडिडेट के द्वारा भरा जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ पे केस यहाँ झारखंड सरकार के द्वारा यहाँ के स्टूडेंट के द्वारा किया गया है कि फीमेल का सीट काफ़ी भारी संख्या में खाली है, तो उसको मेल कैंडिडेट के द्वारा भरा जाए। और ये केस काफ़ी मजबूत है, क्योंकि इसका जो केस का आधार है जो अदर स्टेट को लिया गया है उसके थ्रू यहाँ पे किया जाना है। तो आप लोग देखिए केस आपका मजबूत है। दूसरा में आपका जो प्रोस्पेक्टस के आधार पर आपका जो नियम कानून है अगर वो देखेगी तो उस पर भी आप लोग मजबूत हैं। तीसरा बात रहा गया कि आप लोगों को फिजिकली मजबूत रहना पड़ेगा, क्योंकि जब जहाँ बुलाया जाए वहाँ पे आना पड़ेगा। हाँ, और ये नहीं है कि वो जाएगा, मेंटलिटी भी आप लोग काफ़ी टॉर्चर हो चुके हैं, ये मुझे मालूम है, क्योंकि बहुत लड़के बहुत दिनों से लगे हुए हैं। लेकिन ये स्थिति अब आ गई है कि आप लोगों को थोड़ा एक्टिव होने का ज़रूरत हो गया है, क्योंकि अगर आप एक्टिव अभी नहीं रहिएगा तो आपका जो है वैकेंसी को ख़त्म कर दिया जाएगा सरकार के द्वारा, क्योंकि सरकार नहीं चाहेगी कि इतना आसानी से आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दे दें। अब देखिए झारखंड की स्थिति का बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए अगर नियम कानून जो है ना वो अगर गलत भी बना रहा है, अगर लड़के अगर अच्छे से जुड़े हुए हैं, एक्टिव हैं, तो वो जो है सरकार झुक जाती है और ज्वाइनिंग के लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकालती है। वो अभी फ़िलहाल जो है सिनेरियो चल रहा है झारखंड में, वो आप देख सकते हैं। मैं किसी भी वैकेंसी के बारे में बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन हाँ, नियम कानून गलत रहने के बाद भी ज्वाइनिंग मिलता है बच्चों को, जबकि आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका नियम कानून सही है, जेएसएससी खुद बोला है कि सेकंड लिस्ट देगी, समय की सूची देगी, तो फिर क्यों नहीं देगा जबकि सीट खाली भी है। तो देखिए आप लोगों को एक ही मैं सजेशन दूंगा कि लगे रहिए, एक्टिव रहिए। अगर कहीं पे आने का ज़रूरत पड़ता है, मुख्यमंत्री जी से मिलने का ज़रूरत पड़ता है, जेएसएससी ऑफिस जाने की ज़रूरत पड़ता है, तो जाइए, मैं आपको उसके लिए इन्फॉर्म करता रहूँगा। बाकी अगर चैनल पे न्यू है तो अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, और जिनका एज कम हुआ है, अभी जो झारखंड पुलिस के भर अप्लाई करेंगे अपकमिंग वैकेंसी के लिए, तो वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला टाइम में मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ। बाकी सभी का धन्यवाद। थैंक यू।